नमस्ते। आज ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे क्योंकि कई शुभचिंतकों ने मुझे ये बताया कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं। उसके रहते अब मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊंगा। आज हम समीक्षा करेंगे कोडैक के 55 इंच 4K टीवी की क्यों खरीदना बनता है। उसका कारण ये है कि अब हमारे शहरों में तेज़ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। तेज़ इंटरनेट सुविधा फाइबर ऑप्टिकल के रहते उपलब्ध होती है। तो अगर आप फाइबर ऑप्टिकल बेस्ड इंटरनेट लेंगे तो उस पर 35-40 Mbps की स्पीड आराम से आ जाती है, उससे भी अधिक आ जाती है। पहले धीमा कॉपर तार पे इंटरनेट आता था जिसे हम कॉपर बेस्ड इंटरनेट भी कहते थे। आता था वो 6-8-10 इंच खिंचा के 15-20 Mbps तक पहुंच पाता था, जिसके रहते हम 1080p क्वालिटी वाला वीडियो ही इंटरनेट पे देख पाते थे। ये मैं इंटरनेट की तरह ही यूज़ करता हूँ टीवी। इस पर आप स्टैंडर्ड चैनल भी लगा सकते हैं सेट ऑफ बॉक्स सेट करके। पर इंटरनेट पे हम जो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लेकर उस पर हम 4K टीवी आराम से अब देख पाएंगे। इस कारण से कंपनियों ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और उसके रहते ये बजट टीवी कैटेगरी में भी ये टीवी आ गया। अब प्रश्न ये बनता है कि 55 इंच टीवी ही क्यों? 55 इंच टीवी एक काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और अगर हम बजट सेगमेंट में देखें तो हर 5 इंच पर 2-3 हज़ार कीमत बढ़ जाती है। अगर 50 इंच का लेंगे तो जहां वो 26,000 के आसपास पड़ रहा है, वहीं पे 55 इंच का 29-30 हज़ार के आसपास पड़ जाता है। यहीं अब अगर हम 55 से 65 की तरफ जाते हैं तो कंपनियां उसमें 18,000 महंगा कर दे रही हैं, वो लगभग 50,000 के पास पड़ता है। तो एक कंपनी भी कहीं अपने आप को कुछ रिस्क भांपते हुए 18-20 हज़ार की चपत लगाने में तैयार है। तो कस्टमर को भी, जो एक मध्यम वर्ग का कस्टमर है, उसको भी अपना बजट मेरे हिसाब से 55 इंच के आगे नहीं खींचना चाहिए, जो कि 30,000 तक पहुंच जाता है। 50 इंच लेते हैं तो 25-26 के आसपास आता है और अब उससे 43 इंच के आसपास चले जाते हैं तो 20-22-18,000 के आसपास मिल जा रहा है। ये एक सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेरा आगे का कंटेंट है वो कुछ मैंने पिछले वीडियो से भी शूट किया है, उसको आप देख सकते हैं। फीचर्स क्या हैं उसमें, ये मूलतः मैं 2 कारण बताना चाहता था। एक, जो फाइबर ऑप्टिकल में इंटरनेट स्पीड बढ़ गई है, और दूसरा कि जो आपका बजट सेगमेंट है वो 55 इंच तक ही होम सेगमेंट रहता है। 65 इंच में एक लंबी उछाल है, प्राइस में, कीमतों में लंबी उछाल है, इसलिए आप उसमें ना जाएं। और अगर आप बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी लेनी चाहिए। अगर आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी की लॉबी में बड़ा टीवी लगाना है, आपको उन कारणों से 65-75 इंच का टीवी चाहिए है, तो वो लगभग बढ़िया कंपनियों में लाख और उससे भी ऊपर की जो हैं OLED क्वालिटीज़ हैं वो बहुत हाई बजट पे पहुंच जाती हैं। वो आप किन्हीं मजबूत कारणों के कारण ही ले पाएंगे या लेना चाहिए। होम सेगमेंट मेरे हिसाब से 55 इंच पे आके रुक जाता है। तो आपको भी अपनी मुट्ठी और खर्चा 55 इंच से आगे खोलने से पहले सोचना चाहिए। ये है कोडैक का टीवी जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा। ये 55 इंच का अल्ट्रा HD LED टीवी है, 4K टीवी, सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है। मॉडल इसका 55CA 0909 है। ये डिस्काउंट में मुझे 29,000 का पड़ा। आप देख सकते हैं इसकी कीमत यहाँ पर लगभग 30,999 है। इस टीवी में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी बताई गई है। डोल्बी विजन, MEMC टेक्नोलॉजी, वाइड विंग एंगल, ये सभी टीवीज़ में मिल जाती है। कुछ मार्केटिंग की तरफ से बताई जाती हैं। बेजल लेस डिज़ाइन है, बहुत ही थिन बेजल आता है 3 तरफ से। बड़ा टीवी होने के कारण अगर दूर से देखेंगे तो आपको नीचे वाला भी काले रंग में है तो उतना दिखता नहीं है। डोल्बी डिजिटल प्लस DTS ट्रू साउंड है। मुझे इसका इतना अनुभव नहीं है, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी आती है। बड़े जगह पर मैंने ये टीवी लगाया है, कॉमन रूम में, लॉबी में। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में USB 3 है, HDMI, ARC, CEC है, जिसके कारण आप होम थिएटर वगैरह लगा पाएंगे। ब्लूटूथ 5 है,
जिसके रहते आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स वायरलेस लगा सकते हैं। हेडफोन्स आप सुनते रहेंगे और दूसरे लोग भी अपना साउंड पोल्यूशन नहीं होगा, साउंड के कारण डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपना देख पाएंगे। सर्टिफाइड एंड्रॉयड होने के कारण क्रोमकास्ट इसमें बिल्ट इन है। अगर आप अलग से लेने जाएंगे तो 600, 800, 3000 क्वालिटी पे डिपेंड करते हुए ओरिजिनल डिवाइस लेते हैं तो महंगी आती है, तो एडिशनली लगती है। अगर पुराने एलईडी को आपने अपग्रेड करना है तो वो डिवाइस उसमें लगती है। तो एयरप्ले iOS भी इसमें स्क्रीन कास्ट हो जाएगा, उसके लिए एक अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है एयर स्क्रीन, वो इस टीवी पे डाउनलोड हो जाती है। एंड्रॉयड 9 वर्जन है इसका, गूगल प्ले स्टोर इसमें आता है। परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया CPU लेटेस्ट है इसके अंदर, एक रिमोट, एक वॉल माउंट, यूजर मैनुअल और बैटरी इसमें आती हैं। के टीवी है जिसे कि 3840 बाय 2160 माना जाता है। वाईफाई चैनल उपलब्ध है इसमें। ये 2020 में लॉन्च हुआ है इसी साल। 5000 यूनिट निट्स इसकी ब्राइटनेस है। अब ये जैसे लिखा गया है उसी को मान के चल रहे हैं। मेरे पास कोई उपकरण नहीं है जिसके रहते मैं इसको टेस्ट कर पाऊँ, या टेस्ट बेंच नहीं है जिसको मेजर करके मैं इसको आपको बता पाऊँ कि वाकई में सही है या गलत है। तो ये हर कोई शायद जो लिखा है उसी को लेकर चलता है। इसमें रैम जो बाकी स्टोरेज लगभग 8 GB है उसमें से कुछ उपलब्ध हो पाती है, जो कि कुछ एप्लीकेशंस लोड करने के लिए काफ़ी है। और उसके ऊपर से आप USB लगा पाएंगे इसमें। क्लॉक इसमें आती है, ऑटो पावर ऑफ, स्लीप टाइमर, चाइल्ड लॉक और पेरेंटल लॉक जैसे फीचर हैं। एक साल की वारंटी दी गई है और इंस्टॉलेशन इसमें फ्री है। ये आप वेबसाइट पर भी देख पाएंगे। इसे मैंने अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेल पर ख़रीदा था, जिस पर मुझे डिस्काउंट मिला था। ख़रीदने के बाद 7 दिन में ये जलंधर पंजाब में मुझे डिलीवर किया गया और उससे अगले दिन उनकी टीम ने आकर इसे अनबॉक्स किया और इंस्टॉल किया। इसकी अनबॉक्सिंग और कुछ अन्य डिटेल्स आगे। इस टीवी को हमने कॉमन रूम में, बड़े रूम में लगाया है, जो कि 22 फुट बाय 11 फुट का है। देखने में टीवी अच्छा है, सुनने में भी आवाज़ भी खूब अच्छी आती है। हम इसे अधिकतर 20-22 फुट से ही देखते हैं। इसका रिमोट अच्छा है, जिस पर गूगल प्ले, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के सीधे बटन दिए गए हैं। गूगल असिस्टेंट का भी बटन है, जो कि एक अच्छी सुविधा है। आइए आगे देखते हैं। इंस्टॉल्ड 55 इंच 4K Kodak TV in a room of dimension 22 feet by 11 feet, which is a large living room. This is how it appears in a fairly lit setting. Let me zoom in. Viewing experience is fairly good.
It has a decent handhold remote with direct buttons of Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play and Google Voice Assistant. It has got built-in Chromecast. Let's see how the video plays out. We can sideload additional applications here, like I have downloaded AirScreen, which helps to screencast iPhone applications and iPad screencast on the television. Another application to download is Speed Test. This supports 4K playback, the internet speed. I am playing it on Wi-Fi only, so the devices which are on the same Wi-Fi can be screencast to this, and a seamless screencast is possible in Android ecosystem. This is Android product and Android phones are very well supported for Chromecast. This has Google Assistant. Okay Google, play Johnny B. Good. This TV has got scenery view, wherein scene and photographs can be displayed on the display. Also it can pair with Bluetooth headphones, wireless Bluetooth headphones, while you can watch and limit the sound experience to yourself only. At the same time, people can work across in adjoining rooms within the house. So Bluetooth headphones pair, and the range of remote and Bluetooth headphone is up to 22 feet, tested here. I have plugged in this device through a voltage electricity stabilizer. We can screencast our laptops to the TV as well. This is a Chrome Explorer. We go here. From this drop down menu, we select cast. We select the TV. Say we select this TV. Go to sources. We can select to cast this tab or a full desktop. So I am going to cast the full desktop. So select and say share. So
we have a screencast on the TV and we can watch any content on the TV which is being played on a small screen of laptop. Worldwide on its name. Whereas Azure is on the second place with 30% of the market share, and Google Cloud, which is not that behind, is on third place with 10% of the market share, and other cloud providers combined in. I bought this TV from Flipkart on sale for rupees 29,000 in India. This is a good utility. It has got ports to attach home theater and have a more immersive experience as well as other devices. I hope you find this informative. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. इस वीडियो में मिला जुला रहा। हमने पिछला कंटेंट यूज़ किया, काफ़ी टाइम लगता है, पेशेंस बहुत चाहिए। सीख रहे हैं और क्वालिटी को बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे और बेहतर वीडियो आएंगे।